हेलो बच्चे, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कक्षा 9 का हिंदी गोधोली पार्ट 1 का मैं बताने के लिए आया हूँ। ऑब्जेक्टिव सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका 2 क्लास होगा। और अभी मैं फ़िलहाल 15 क्वेश्चन लिखा हूँ और अगले क्लास में और बच गया 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ये पहला चैप्टर है गोधोली का कहानी का प्लॉट, जिसमें एक लड़की था, उसका बाप बहुत गरीब था और वो जो है उस बाप का एक भाई था दरोगा। उसी सब के बारे में कुछ रिलेटिव बात है, उसको क्या करेंगे हम सब आज जानेंगे कैसे क्या हुआ। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है शिव पूजन। वो जो नाम जो था जिस व्यक्ति का, जिस आदमी का लड़की था, उस आदमी का नाम क्या था? शिव पूजन साहे। शिव पूजन साहे का नाम किस जिले में, जन्म किस जिले में हुआ था? तो शिव पूजन साहे का जन्म कहाँ हुआ था? बक्सर में। आप सब जो है गोधोली किताब, रुकिए आप सबको दिखा देते हैं कौन सा किताब है। आप सब अभी तक नहीं खरीदे हैं तो इस किताब को खरीद लीजिएगा और पढ़िएगा। ये देखिए, ये गोधोली किताब है कक्षा 9वीं का, इसको खरीद लीजिएगा और पढ़िएगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से नहीं होगा, पढ़िएगा कहानी को तब समझ में आएगा। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है शिव पूजन साहे का जन्म किस जिले में हुआ था? तो शिव पूजन साहे जो है बिहार के बक्सर जिले में, बिहार के किस जिले में? बक्सर जिले में क्या हुआ था? उसका जन्म हुआ था। उसके बाद है शिव पूजन साहे का जन्म कब हुआ था? शिव पूजन साहे का बिहार के बक्सर में किस ईस्वी में हुआ था उसका जन्म? तो कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। उसके बाद शिव पूजन साहे की मृत्यु कब हुआ था? उसके बाद क्या पूछ रहा है? शिव पूजन साहे की मृत्यु पूछ रहा है। तो शिव पूजन साहे की मृत्यु कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया। उसके बाद आता है शिव पूजन साहे का एकमात्र उपन्यास कौन सा था? एकमात्र उपन्यास कौन सा था? यानी उसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य उसका सिर्फ देहाती दुनिया था। उसका मगन में क्या था? देहाती दुनिया करता था वो। उसके बाद 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की? 10वीं की परीक्षा कौन? शिव पूजन साहे 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ की थी नौकरी? बनारस में। कहाँ की थी? बनारस में। उसके बाद शिव पूजन साहे की रचनावली कितने खंडों में है? तो रचनावली कितने खंडों में था उसका? 4। कितने खंडों में? 4 वर्गों में था उसका। उसके बाद आता है उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उपादन यानी उपादन किया? तो किस में? हिमालय में किया था। कहाँ किया था? हिमालय में। उसके बाद आता है शिव पूजन साहे अपने समय के कैसे व्यक्ति थे? यानी पूछ रहा है शिव पूजन साहे अपने समय में, वो अपने समय में किस तरह के व्यक्ति थे? तो किस तरह के व्यक्ति थे? बहुत, उसको जो है लोकप्रिय सम्मानित थे। वो क्या थे? लोकप्रिय, यानी उसको लोग बहुत चाहता था। पहले उसको जो है बहुत चाहता था। उसके बाद उसकी बेटी के जमाने में तो उसको जो आदमी कोई वैल्यू नहीं देने लगा, समझे? उसको कोई वैल्यू नहीं देने लगा। वो अपने जमाने में बहुत चालू थे, तो इसीलिए उसको क्या, लोकप्रिय और सम्मानित लोग थे वो अपने जमाने में। उसके बाद बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे? यहाँ पर पूछा ना। उन्होंने 10वीं पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की? बनारस में। वही पूछ रहा है बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे? कौन सा नौकरी कर रहे थे? तो कौन? नकल नवीस। कौन नौकरी कर रहे थे? नकल नवीस। यहाँ पर आप सब नोट कीजिएगा तो नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद है इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया? तो किसका? नारी, यानी नारी। दहेज उहेज होता है, नारी यानी दहेज उहेज को खत्म करने की नारा, इसी के बारे में, यानी नारी के बारे में इस कहानी में के लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया? तो किसका स्थान निर्धारित किया? पता चल रहा है इस कहानी में किसका?
नारी का। उसके बाद कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया, यानी उसको उस नौकरी को छोड़ दिया। कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग दे दिया? तो कौन सी नौकरी? सहयोग आंदोलन के बाद उसने उस नौकरी को छोड़ दिया। किस नौकरी को? कहाँ गया? नकल ने भी इस नौकरी को क्या किया? वो छोड़ दिया। कौन? शिव पूजन सहाय ने। उसके बाद कौन आंदोलन के बाद? सहयोग आंदोलन के बाद। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आता है हिंदी की पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे? तो मतवाला। कौन सा था? मतवाला मंडल। कौन सा मंडल? मतवाला मंडल। उसके बाद कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है? तो क्या पूछ रहा है? कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है? तो बिहारी भाषा। कौन सा? बिहारी भाषा। बिहारी भाषा कैसे बोलते हैं? खेसड़िया सब, निरहुआ सब बोलता है ना, खेसारी। बिहार में ही है हम सब। तो ठेठी भाषा। कौन सा था? ठेठी भाषा। उसके बाद आता है शिव पूजन सहाय के रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई? तो कहाँ से प्रकाशित की गई थी? बिहार, यानी पटना से। कहाँ से? पटना से। उसके बाद आता है भगजोगनी। देखिए उसकी बेटी का नाम क्या था? भगजोगनी। पत्रकार ने उसकी बेटी से नाम पूछा, लेकिन वो जो है नहीं बताया। क्या? नहीं बताया। इस कहानी में किसका चर्चा है? एक शिव पूजन सहाय का, उसके बाद भगजोगनी शिव पूजन सहाय की क्या थी? बेटी थी। ये बेटी भगजोगनी जो है, भगजोगनी, इसको बहुत गरीब, इसको खाने के लिए एक मुट्ठी चावल ने, एक मुट्ठी खाना नहीं मिलता था। इसकी वजह से इतना गरीब हो गया, ये अपने भाई के जमाने में जो है दरोगा जी, इसका भाई था दरोगा जी, घोड़ा वाला दरोगा जी के जमाने में ये बहुत घी पीता था। घी जला के पीता था। क्या करता था? घी जला के पीता था। ये अपने भाई के जमाने में। कौन? शिव पूजन सहाय। उसके बाद दरोगा जी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद आता है शिव पूजन सहाय और उसकी पत्नी। दरोगा जी के बाद उस शिव पूजन सहाय और उसकी पत्नी जो थी, उसको 5 बेटा हुआ। क्या हुआ था? 5 बेटा। इस कहानी में बताया गया है 5 बेटा हुआ। तो पांचों के पांचों क्या आ गया? मर गया। उस पांचों को मरने के बाद उसके पास उसको हुआ एक बेटी, क्या? जिसका नाम था क्या? भगजोगनी। क्या नाम था? भगजोगनी को खाने के लिए जो है ना, एक मुट्ठी चावल नहीं मिलता था। इसके वजह से आस पड़ोस का, जब उसका उम्र पूरी हो गया शादी करने का, आस पड़ोस का आदमी जो था उसको जब देखने उखने के लिए आता था, उससे कोई शादी नहीं करता था। पूरा शादी के लिए फिर दहेज, जानते हैं। इसीलिए नारी का यहाँ पर क्या चीज का आंदोलन? नारी। देखिए इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया? तो किसका? नारी का। वही दहेज जो है, इसका मामला में जो है उसका शादी नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जो है इसका अब्बू जो था, यानी शिव पूजन सहाय, एक लड़का ढूंढा जिसकी पहले शादी हो चुका था, फिर भी वो शादी करना चाहता था क्योंकि उस लड़का का क्या? पत्नी मर गई थी। उसको एक बेटा था, बच गया था एक बेटा। और जो है वो व्यक्ति जिससे ये भगजोगनी शादी करवाना चाहता था भगजोगनी का, उसका उम्र था 42 से 43 वर्ष। इतना वर्ष की लड़की को उतना वर्ष के लड़का के साथ शादी करवाता था। ये तो हो गया, शादी हो गया, मान गए। उसके बाद क्या? भगजोगनी के शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है उसका पति भी मर गया। भगजोगनी जिससे शादी किया था, पति मर गया। तो उस लिहाज को रखने के लिए ये जो है भगजोगनी अपने सौतेले बेटे को क्या पति बना लिया। अपने सौतेले बेटे से क्या कर लिया? शादी कर लिया। तो यहाँ देखिए ये भी पूछा है, भगजोगनी अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? तो सौतेले बेटे का। किसका? सौतेले बेटे का। चलिए इतना ही क्वेश्चन था।
आप सब नोट कीजिएगा तो नोट कर लीजिए। मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।